नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से पुनी ट्यूटोरियल्स में। आज हम देखने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। मैंने कुछ वीडियोस ऑलरेडी सिंपल इंटरेस्ट पे बना रखे हैं, हम आगे उस पर काम करेंगे। और थोड़ा हार्ड लेवल स्टार्टिंग में थोड़ा इजी रहेगा, फिर धीरे धीरे मैं उसको इंक्रीज करता जाऊंगा। अभी तक जितने भी वीडियोस देखे हैं और जितने भी मैंने क्वेश्चंस आपको बताए हैं वो सारे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। और आज भी हम जो वही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्जाम्स में आए हुए हैं। चलो सबसे पहले मैं हम देख लेते हैं कि मेरा इंट्रोडक्शन। ये मैंने 2013 14 15 में सीजीएल क्लियर किया हुआ है और 193 मार्क्स आए थे मेरे मैथ्स में। तो वो यहाँ पे दिखा रहा हूँ और उसके साथ में हम चलते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, एट वोट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल ए सम ऑफ रुपीज 4500 अमाउंट टू रुपीज 6525 एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 years। हिंदी में देखते हैं, रुपए 4500 की ब्याज की कितनी दर पर 5 वर्षों में रुपए 6525 हो जाएगी। सीजीएल मेंस 2020 का क्वेश्चन है। ये कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको सामने स्क्रीन पे। सबसे पहले चलते हैं हम कि देखो, सबसे पहले हमारे पास में मूलधन मतलब प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 4500 रुपए। और जो मिश्र धन है अमाउंट, वो कितना हो गया, 6525 रुपए। कितने सालों में हो गया, 5 सालों के अंदर। ठीक है, 5 सालों में हो गया। अब आप देखो, ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो माइनस करेंगे हम। तो जब 6525 को माइनस करेंगे हम 4500 से, ओके, तो देखो ये आ जाएगा हमारे पास में 2025। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर है सभी को। अब हम देखते हैं, सबसे पहले हमें पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है दर कि कितनी दर पर, मतलब रेट पूछ रहा है। तो रेट के लिए आपको पता ही है क्या फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना है अपना, 2025 इंटू 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है, 4500 इंटू टाइम। टाइम कितना दिया हुआ है, 5 साल। तो 00 से 00 कट गई। ठीक है, इसको काटोगे आप। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास में 9%। हमारे पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में ऑप्शन हो गया हमारा 9%। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था और सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप आराम से कर सकते हो। हमने वही फॉर्मूला लगाया है, एस आई इंटू 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम। ठीक है, ये हमारा रेट का फॉर्मूला हमने लगाया है। ठीक है, ओके, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर हम इंग्लिश में देखते हैं क्या बोल रहा है। ए पर्सन इन्वेस्टेड रुपीज 12,000 ऑन एस आई फॉर 7 years टू ऑब्टेन ए टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज 20400 ऑन ए सर्टेन एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू ऑब्टेन द अबव अमाउंट। सबसे पहले रेट पूछ रहा है वो, हिंदी में देख लेते हैं एक बार। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की दर से 7 वर्षों में रुपए 20,400 प्राप्त करने के लिए रुपए 12,000 की राशि को एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया। उक्त राशि प्राप्त करने के लिए ब्याज की दर क्या होगी। कुछ नहीं है, ठीक है, लैंग्वेज थोड़ी लंबी बना दी उसने, बाकी सेम क्वेश्चन है कि पहले वो 12,000 की जो राशि 12,000 रुपए, ठीक है, राशि थी, उसको उसने कितना बना दिया, 20,400 रुपए। कितने सालों में, 7 सालों में। तो कहने का मतलब हमारे पास में प्रिंसिपल कितना हो गया, प्रिंसिपल मूलधन हो गया 12,000 रुपए। जो मिश्र धन है अमाउंट, वो हो गया 20,400 रुपए। ओके, मैंने बताया था ऐसा ही क्या होता है, प्रिंसिपल मिश्र धन और में से हम माइनस क्या कर देंगे, मूलधन मतलब अमाउंट माइनस कर देंगे। तो हमारे पास में ऐसा ही कितना आ गया, ऐसा ही आ गया। इसमें से इसको माइनस करोगे आप तो ये आ जाएगा हमारे पास में 8,400, ये आ जाएगा। ओके, अब कुछ नहीं है, रेट वाला फॉर्मूला लगाना है। तो रेट के लिए मैंने आपको बताया था, ऐसा ही दिया हुआ है, 8400 इंटू 100 डिवाइड बाई, सबसे पहले प्रिंसिपल आएगा तो प्रिंसिपल आपने लिख दिया 12,000 गुणा, उसके बाद में टाइम आएगा। तो टाइम क्या आ रहा है, 7। ठीक है, तो देखो आप ये काट दो, या 10 से 10 कट गई, ये आ गया 70। और 7 से जब 70 को काटोगे तो ये आ जाएगा 10। तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा 10%। सेम फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था वही हमारे पास में सेकंड वाला। ओके, तो अब थोड़ा टिपिकल लेवल हम हार्ड करते हैं। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं हम। थर्ड वाले क्वेश्चन के अंदर जब आप देखोगे, सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है। अब देखो शॉर्ट ट्रिक कैसे बनती है वो भी मैं इसके अंदर सिखाऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन देख लें हम। क्वेश्चन कह रहा है कि इस सम ऑफ रुपीज 36,000 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ओके, ए एंड बी।
such that the SI at the rate of 15% per annum on A and B after 2 years and 4 years respectively is equal. The total interest received from A is। हिंदी में क्या बोल रहा है कि 36,000 की जो एक धनराशि है, मतलब एक अमाउंट है 36,000 का, उसको दो भागों में, ठीक है, दो पार्ट्स में उसने डिवाइड किया है, एक तो ए में और एक बी में विभाजित किया जाता है कि 15% वार्षिक दर पर ए और बी पर क्रम से 2 और 4 वर्ष बाद साधारण ब्याज बराबर बनता है। तो ए से प्राप्त कुल ब्याज ज्ञात करें, ये पूछ रहा है। ओके, अब देखो, अगर हम सिंपल बेसिक मेथड लगाए तो कैसे करेंगे और एक शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहले देखो, 36,000 की धनराशि है, तो अगर हम बेसिक मेथड लगाएंगे तो टाइम भी ज्यादा लगेगा, पर मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि करना कैसे है बेसिक तरीके से। तो देखो, सबसे पहले x हमने मान लिया कि एक पार्ट तो x हो गया, तो दूसरा पार्ट क्या होगा भाई, 36,000 में से एक पार्ट अगर x है तो दूसरा पार्ट 36,000 माइनस x हो जाएगा, ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया। तो ये दो पार्ट हो गए हमारे पास में 36,000। ओके, अब एक को तो उसने क्या किया 15%, ठीक है, और दूसरे को भी रेट हमारे पास में सेम है 15%, बस जो टाइम है वो अलग अलग है। पहले वाले पार्ट को 2 साल के लिए और दूसरे वाले को 4 साल के लिए, और उनका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो दोनों क्या आते हैं, बराबर आते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है x इंटू, देखो दो लगाएंगे, एक बार तो ये अमाउंट है, ठीक है, एक पार्ट ये है ए पार्ट और दूसरा पार्ट ये वाला है, तो इन दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला लगाएंगे अपन। तो सबसे पहले इसके लिए हम लगाते हैं, तो देखो एस आई मतलब एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100। तो पी मतलब मूलधन, मूलधन हमारे पास में एक्स है, आर आर कितनी दी हुई है 15, टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है हमारे पास में 2 साल, डिवाइड बाई 100। ऐसे ही इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो क्या आएगा 36,000 माइनस एक्स, ये तो हो गया हमारा मूलधन, इंटू दर कितनी दी हुई है 15, और टाइम कितना दिया हुआ है 4, डिवाइड बाई 100, इक्वल करेंगे, क्योंकि देखो ये सिंपल इंटरेस्ट है और ये भी सिंपल इंटरेस्ट है, और दोनों का सिंपल इंटरेस्ट क्या बोल रहा है वो बराबर है, इसलिए हमने इन दोनों को क्या किया है इक्वल किया है। ओके, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, देखो वही इसको सोल्व करेंगे, 100 से 100 काटेंगे, तो इस तरह से जो x की वैल्यू आएगी वो हमारा ए पार्ट आ जाएगा, और जो 36,000 में से हम माइनस करेंगे x की वैल्यू को तो वो हमारा बी पार्ट आ जाएगा। तो इस तरह से ये बेसिक मेथड हो गया हमारे पास में। ओके, चलो ठीक है। अब हम थोड़ा शॉर्टकट मेथड फॉलो करते हैं। शॉर्टकट मेथड फॉलो करने से पहले मैं आपको बता दूं, शॉर्टकट, ठीक है, शॉर्टकट क्या है वो देख लेते हैं अपन। सबसे पहले आप एक काम करो, पहले मैं बेसिक समझाता हूँ कि ट्रिक कैसे बनाते हैं। ओके, तो देखो हमने माना एक्स और वाई दो पार्ट है। ओके, एक्स और वाई दो पार्ट है। अब देखो अगर मैं दोनों का सिंपल इंटरेस्ट अभी जैसे निकाला वैसे ही इसका निकालता हूं तो क्या होएगा, इंटू 15 इंटू 2 डिवाइड बाई 100। ऐसे ही इसका क्या आएगा y इंटू 15 इंटू 4 डिवाइड बाई 100, और दोनों को इक्वल क्या किया, x एक अमाउंट था, ठीक है, तो उसके लिए मैंने सिंपल इंटरेस्ट निकाला x गुना रेट हमारे पास 15% और टाइम कितना है 2। ऐसे ही y के लिए निकाला हमने सिंपल इंटरेस्ट, तो y इंटू रेट 15% इंटू टाइम कितना दिया हुआ है 4 डिवाइड बाई 100। अब आप देखो ये और ये वैल्यू तो सेम है, ये भी हमारे पास में 100 और 100 सेम है, तो ये तो कट जाएंगे, कटेंगे या नहीं कटेंगे, ठीक है, कट गए। अब हमारे पास में क्या आ गया, x इंटू 2 इक्वल टू वाई इंटू 4, ये आ गया। तो x डिवाइड बाई 4, x डिवाइड बाई वाई, वाई को हमने नीचे ले लिया, तो ये आ जाएगा, इधर तो 4 रह जाएगा और इधर से 2 नीचे आएगा तो ये नीचे आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, काटोगे तो 2/1, 2/1 आ गया। इसका मतलब ये है x क्या है y का डबल है, x क्या है y का डबल है। ओके, अब आप देखो एक्स वाई का डबल है, दोनों का टोटल करो, 2 और 1 3, ठीक है, और दोनों को मिला के, क्योंकि ये दोनों पार्ट है ना, एक्स और वाई दोनों किसके पार्ट है 36,000 के पार्ट है, ठीक है, तो दोनों का टोटल 3 होता है, ठीक है, तो 36,000 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 12,000 रुपए, तो इंटू 1 करोगे तो एक तो ये वाली वैल्यू, तो A1 वाली वैल्यू तो हो गई 12,000 रुपए, और जो 2 वाली वैल्यू हो गई वो डबल कर दो आप, तो कितनी हो गई हमारे पास में 24,000 रुपए। तो इस तरह से क्या है कि आप जो पार्ट्स है वो निकाल सकते हो। ओके,
अब इसके अंदर शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक ये है, मैंने क्या बताया, अगर दर, अगर जो रेट है वो सेम हो, ठीक है, रेट सेम हो, और साथ में उसका सिंपल इंटरेस्ट भी सेम हो। जो शॉर्ट ट्रिक कैसे बनाते हैं, रेट सेम दी हुई हो, सिंपल इंटरेस्ट सेम दिया हुआ हो, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसका जो टाइम होता है, ओके, जो टाइम होता है वो हमारी शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक बन जाती है। कैसे बनेगी? जैसे ए पार्ट दिया हुआ है और बी पार्ट दिया हुआ है, तो ए पार्ट का टाइम तो नीचे आएगा, ठीक है, ए पार्ट का टाइम, ए पार्ट का जो टाइम है, ए का टाइम वो नीचे आएगा, और बी का जो टाइम है वो ऊपर आएगा। बस इस रेशियो के अंदर वो हमेशा डिवाइड होएगा। ये हमारी शॉर्ट ट्रिक बन गई। कैसे बनाई? क्योंकि देखो आप, ये दोनों वैल्यू तो कटी गई यहां से, ठीक है, और इधर तो 4 ऐसे कैसे रह गया, और ये जो 2 है वो नीचे आ गया। तो इसका मतलब ये है कि x के सामने तो क्या आ रहा है, y का टाइम, और y के सामने क्या आ रहा है, x का टाइम, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास में शॉर्ट ट्रिक बन गई, और शॉर्ट ट्रिक क्या बनी कि जब भी दर, मतलब रेट, और सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, ठीक है, सेम दिया हुआ हो, दो पार्ट्स का, ठीक है, दो पार्ट्स का सेम दिया हुआ हो, तो हम क्या करेंगे, हम ए पार्ट और बी पार्ट दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या आएगा, यहां पे आएगा टाइम ऑफ बी अपॉन टाइम ऑफ ए, ठीक है। तो ये हमारे पास में शॉर्ट ट्रिक। अब इस शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, देखिए एक बार, चलो वापस देखते हैं कैसे करेंगे। बस ये ध्यान रखना, ए के सामने बी का टाइम आएगा और बी के सामने ए का टाइम आएगा, ठीक है, अपोजिट टाइम रखना। तो देखो आप, एक बार मैं इसको रफ कर देता हूं। अब देखो, अब देखो, रेट दी हुई है, दोनों के लिए सेम है, और दोनों के लिए टाइम अलग है, क्योंकि टाइम तो अलग अलग आएगा ही आएगा। तो अब आपको पता है, जब सिंपल इंटरेस्ट सेम है, जब सिंपल इंटरेस्ट सेम है, रेट सेम है, तो दो पार्ट में कैसे डिवाइड होएगा, तो ए अपॉन बी इक्वल टू बी का टाइम, बी का टाइम कितना है 4, क्योंकि बी का टाइम 4 है, डिवाइड बाई ए का टाइम कितना है 2। तो इसको जब काटोगे तो ये आ जाएगा 2/1, ठीक है। तो दोनों आ गए हमारे पास में 36,000 के दो पार्ट, ए और बी कितने आ गए, 2 और ए, मतलब 2:1, ठीक है। तो जब इसको डिवाइड करोगे 36,000 को 2:1 में, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 24,000 और 12,000। मतलब इस तरह से फटाफट आप निकाल सकते हो, पर ये क्या है, प्रैक्टिस से आता है। हमारे वीडियोस को देखो, प्रैक्टिस करो तो ये क्वेश्चंस आएंगे। तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा डिटेल में बताया है कि कैसे आपको ट्रिक्स को बनाना सीखना पड़ेगा, ओके। तो ये हमारे पास में आ गया। अब जब आप जब भी क्वेश्चन करो तो ये ध्यान रखना कि जब एसआई और रेट इक्वल हो, तो आपको क्या करना है, अपोजिट टाइम को ऊपर नीचे रख के वो हमारा रेशियो आ जाता है, ओके। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ए से प्राप्त कुल ब्याज ज्ञात करें। तो देखो ए पार्ट कितना है, 24,000 रुपए, तो 24,000, ओके, इंटू रेट कितनी दी हुई है 15%, इंटू टाइम कितना दिया हुआ है ए के लिए 2 साल, डिवाइड बाई 100। तो जब आप डिवाइड करोगे इसको, तो ये हो जाएगा 30, तो ये आ जाएगा 7200 रुपये। तो हमारे पास में आंसर आ गया 7200। तो ये देखो सीपीओ 2020 के अंदर आया हुआ था। अब मैं क्या कह रहा था, मैं यही बता रहा था कि आप इसको बेसिक मेथड से करोगे तो बहुत टाइम लगने वाला है, ओके। और इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्या होगा, सबसे पहले तो रेशियो फटाफट निकाल लोगे आप। जैसे रेशियो निकाल लोगे उसके बाद में तो आपको 10 सेकंड लगेंगे उसका सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए। अदरवाइज यही क्वेश्चन आपको 2 से 3 से 4 मिनट के अंदर आपको करना पड़ता, और वही क्वेश्चन हमने शॉर्ट ट्रिक से कितने में कर लिया, 10 से 15 सेकंड के अंदर, ओके। क्लियर आई थिंक। चले आगे, ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे पास में फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास में, इंग्लिश में क्या बोल रहा है, ए मैन हैज ₹10,000, he lent a part of it at 15% SI and the remaining at 10% SI. The total interest they received after 5 years amount to ₹6500. The difference between the parts of the amounts he lent each. हिंदी में देख लेते हैं। एक आदमी के पास 10,000 रुपए है, उसने इसका एक हिस्सा 15% साधारण ब्याज पर और शेष 10% साधारण ब्याज पर उधार दिया।
5 वर्षों के बाद उसे ब्याज के रूप में 6500 रुपए की प्राप्ति हुई। उसके द्वारा उधार दी गई धनराशियों के बीच का अंतर क्या है? अब सबसे पहले देखेंगे हम बेसिक मेथड क्या है। ओके, उसके बाद देखेंगे इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। क्लियर है? घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या कह रहा था कि दोनों का साधारण ब्याज क्या था? बराबर था। दोनों का सिंपल इंटरेस्ट इक्वल था और रेट क्या थी? रेट जो रेट दी हुई थी वो भी क्या थी? सेम थी। अब क्या बोल रहा है? अब जो दो पार्ट बता रहा है, ठीक है, वो अलग अलग है, उसके लिए रेट अलग अलग है। ओके, और उन दोनों को कंबाइंड हमारे पास में सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, अब देखो ये CHSL 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, देखते हैं, लेट्स सी की भी क्या होता है, कैसे हम शॉर्ट ट्रिक निकालते हैं, वो सारी चीज हम डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले हम बेसिक, आपको पता है 10,000 रुपए एक आदमी के पास है। ओके, अब इस 10,000 के अंदर आप जब देखोगे, एक हिस्सा तो उसने 15% सिंपल इंटरेस्ट पे दिया है और दूसरा हिस्सा जो है वो 10% सिंपल इंटरेस्ट पे दिया है। टाइम दोनों के लिए इक्वल है, 5 ईयर, और 5 साल के बाद में उसको 6500 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट मिला है ओवरऑल। ओके, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले एक पार्ट हमारे पास में क्या हो जाएगा? एक्स, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास में? 10,000 माइनस एक्स, क्योंकि एक एक्स है तो क्योंकि टोटल अमाउंट हमारे पास में 10,000 दिया हुआ है, तो दूसरा 10,000 में से माइनस एक्स कर देंगे, दूसरा पार्ट हो गया। अब देखो आप दोनों का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे हम। ओके, तो एक्स का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? एक्स इंटू रेट, रेट कितनी दी हुई है? 15%, क्योंकि फर्स्ट पार्ट के लिए 15% है। उसके बाद टाइम कितना दिया हुआ है? 5 साल। टाइम तो दोनों के लिए इक्वल है, डिवाइड बाई 100। ठीक है, ऐसे ही इसके सेकंड वाले के लिए निकालेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट, तो 10,000 माइनस एक्स इंटू रेट 15% दी हुई है और टाइम कितना दिया हुआ है, सॉरी रेट इसके लिए कितनी दी हुई है, रेट इसके लिए हमारे पास में दी हुई है 10%। ओके, और टाइम कितना दिया हुआ है 5 डिवाइड बाई 100। क्लियर है सभी को? अब देखो दोनों का टोटल अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट का कितना दिया हुआ है? 6,500 रुपए। तो दोनों को टोटल कर दो और इक्वल कर दो 6,500 के। जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे करना है। तो पहले पार्ट का हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया, दूसरे का हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया, दोनों को प्लस किया और टोटल हमारे पास में सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब देखो आप इसको सोल्व करने में आपको काफी दिक्कतें आएंगी, आपको 100 इधर ले जाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई माइनस ये वो काफी टाइम लगने वाला है। पर ये मैंने एक बता दिया आइडिया कि ये बेसिक जो मेथड है वो ये है। ओके, और मैं हर बार वीडियोस में कहता भी रहता हूँ कि आपको बेसिक मेथड आना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेसिक मेथड नहीं आएगा तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि ट्रिक्स कैसे बनाते हैं। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में ट्रिक बनाई, वैसे आपको पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है। ओके, और क्वेश्चन अगर क्वेश्चनर मतलब जो एग्जामिनर होता है वो अगर क्वेश्चन को घुमा भी देता है थोड़ा सा, तो अगर आपको बेसिक मेथड आता है तो आप कर सकते हो। ओके, तो ये वाली बात आपको समझनी आनी चाहिए। आई थिंक क्लियर है सभी को? ठीक है, बेसिक मेथड हो गया। अब हम इसका क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक देखते हैं क्या होता है। तो शॉर्ट ट्रिक देखने के लिए आपको पता ही है, सबसे पहले हम चलेंगे क्वेश्चन के ऊपर। तो दो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक 10,000 रुपए है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक पार्ट को, ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक को 15% और एक को 10%। ये दो पार्ट्स की रेट है। ओके, अब हमारे पास में ओवरऑल टोटल इंटरेस्ट दिया हुआ है 6500 रुपए और टोटल टाइम दिया हुआ है हमारे पास में 5 ईयर। तो देखो शॉर्ट ट्रिक मेथड क्या होता है, जब भी इस तरह से आता है क्वेश्चन तो आपको क्या करना होता है, देखो दो रेट तो आपको पता है, आपको एक तीसरी रेट निकालनी पड़ेगी। तीसरी रेट कौन सी निकालनी पड़ेगी? दोनों की कंबाइंड। ये तो है अलग अलग, ये तो ए पार्ट की रेट है और ये बी पार्ट की रेट है। अब दोनों को मिला के सिंपल इंटरेस्ट क्या है? 6,500 रुपए, और टोटल टाइम आपको दिया हुआ है, तो रेट निकाल सकते हो कंबाइंड। तो कैसे निकालेंगे? रेट निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है, सिंपल इंटरेस्ट 6,500 रुपये हो गया इंटू 100 डिवाइड बाई, उसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया हुआ है? 10,000 रुपये इंटू टाइम कितना दिया हुआ है? 5। ओके, तो ये हमारे पास में देखो 4 जीरो है, 4 जीरो से 4 जीरो कट गई, और इसको जब काटोगे आप तो ये आ जाएगा 13%। तो ओवरऑल टोटल की रेट कितनी आ गई है हमारे पास में? 13%। तो हमेशा मिक्सर जो होता है वो इसी तरीके से लगता है कि दो पार्ट की रेट अलग अलग दी हुई है,
ठीक है, तो दो पार्ट की रेट हमारे पास में दी हुई है, ए की दी हुई है 15%, बी की दी हुई है 10%, और दोनों की कंबाइंड रेट बीच में लिखी जाती है, ये हो गई हमारे पास में 13%। ओके, तो देखो इसमें से इसको माइनस किया जाता है तो ये हमारे पास में आ जाएगा 2%, और इसमें से इसको माइनस किया जाता है तो ये हमारे पास में आ जाएगा 3%। ठीक है, और ये हमेशा जो आता है ये हमेशा रेशियो के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? रेशियो के अंदर। अब देखो ये ए का दिया हुआ था और ये बी पार्ट का दिया हुआ था सारी डिटेल, तो ये जो रेशियो आएगा तो ये 3 तो आएगा ए का रेशियो और 2 आएगा बी का रेशियो। ओके, तो हमारे पास में जो पार्ट्स का डिवीजन हो रहा है वो किस रेशियो में हो रहा है? 3:2। क्लियर है सभी को? अब बस कुछ नहीं करना, इसको जो 10,000 वाला जो अमाउंट है इसको 3:2 के अंदर डिवाइड कर दीजिए। तो आपको पता ही है डिवाइड कैसे करते हैं। 10,000, इन दोनों का टोटल कितना है? 5 को नीचे लिख दिया, और 3 का निकालना है तो 3 लिख दो, 2 को निकालना है तो यहाँ पे 2 लिख दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2,000। 2,000 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6,000 आ जाएगा, और इसको ये हो जाएगा 4,000। तो हमारे पास में जो ए पार्ट आ गया वो 6,000 आ गया, और जो बी पार्ट आ गया वो 4,000। तो आंसर देख लेते हैं हमारे पास में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि उसके द्वारा उधार दी गई धनराशियों के बीच अंतर क्या है। अच्छा, एक चीज ये भी समझने वाली है कि काफी बच्चे क्या करते हैं, काफी बच्चे करते हैं कि डायरेक्ट हाँ भाई देखा आपका 6,000 4,000 आ गया, और इसमें अगर बाई चांस अगर इन चारों ऑप्शंस के अंदर अगर कहीं 6,000 दिया हुआ रहता है तो वो टिक लगा देते हैं कि हाँ 6,000 आंसर हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। आपको आंसर अगर निकालना है तो आपको क्वेश्चन पूरा ढंग से पढ़ना पड़ेगा कि क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि उसके द्वारा जो उधार दी गई धनराशियों के बीच का अंतर क्या है, मतलब दोनों का डिफरेंस पूछा है। तो डिफरेंस हमारे पास में कितना आएगा, क्योंकि 6,000 और 4,000 में से माइनस करोगे तो 2,000 आएगा, तो हमारे पास में आंसर आ गया 2,000। तो इस तरह से आपको बेसिक मेथड और शॉर्ट ट्रिक को फॉलो करना है। आई थिंक सभी को क्लियर है ये। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, एक निश्चित समय में, तो सबसे पहले इंग्लिश के अंदर देख लेते हैं। In a certain time, a sum of money becomes 5 times itself if the rate of the interest is 16% per annum. Then the certain time is। हिंदी में बोल रहा है एक निश्चित समय में कोई धनराशि स्वयं की 5 गुनी हो जाती है यदि ब्याज दर 16% प्रति वर्ष है तो वह निश्चित समय ज्ञात करे। हालांकि मैंने पहले बता चुका हूँ इस तरह के क्वेश्चंस पिछले वीडियोज में। ओके, बट होता क्या है, बेसिक मेथड में फिर भी बता देता हूँ कि बेसिक मेथड क्या होता है। पूरा मैं सोल्व नहीं करवाऊंगा, वो बाकी आप कर लेना। तो देखो क्या बोल रहा है कि सपोज करो कोई एक्स रुपए दिया हुआ है, कोई अमाउंट है, कोई धनराशि है 100 रुपए, वो कितनी हो गई? 5 गुनी। 5 गुनी मतलब 5x हो गई। 5x हो गई, 5x हो गई, और कितने टाइम में हो गई तो वो हमारे पास में निकालना है हमें कि कितने समय में हुई है। बट रेट दी हुई है हमको 16%। तो कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला आपको पता ही है, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? पहले एक्स था कोई अमाउंट, वो 5x हो गया। ठीक है, तो दोनों को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 4x। तो 4x हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया, इंटू 100 डिवाइड बाई रेट। रेट कितनी दी हुई है? 16%। ठीक है, और प्रिंसिपल अमाउंट भी आएगा x इंटू 16। ठीक है, फॉर्मूला यही तो होता है, एस आई इंटू 100 डिवाइड बाई पी इंटू टाइम, यही सॉरी रेट, क्योंकि टाइम निकाल रहे हैं तो रेट आएगा। तो देखो एस आई हमारा 4x हो गया, 100 यहाँ पे लिख दिया, प्रिंसिपल हमारे पास में, क्योंकि पहले हमारे पास में x रुपए था, और रेट हमने 16 लिख दिया। ठीक है, इसको काटोगे, काटने के बाद ये 4 आएगा और ये 25 आ जाएगा, तो टाइम हमारे पास में आ गया 25। ओके, ये बेसिक मेथड है, बट आपको इस तरह से नहीं करना है। आपको क्या है, हल्का सा थोड़ा और शॉर्ट करना है। आपको क्या करना है, आपको बस ये ध्यान रखना है, मन के अंदर, आपके जो मन के अंदर जो भी चीजें चल रही है उसको रोक के, सबसे पहले तो ये देखो क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि कोई धनराशि थी तो उसको 1 रुपए मान लो। क्या मान लो? 1। तो धनराशि को 1 मान लो, तो वो कितनी हो गई? 5 गुनी मतलब 5 रुपए हो गई। ओके, तो क्या हुआ, अब टाइम का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, तो एस आई कितना है? एस आई कितना होगा? 5 में से 1 माइनस करोगे 4 रुपए, तो सिंपल इंटरेस्ट 4 रुपए हो गया, इंटू 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल तो 1 रुपए था ही, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी लिख लो चलो, और इंटू रेट कितनी दी हुई है? 16%, तो यहाँ पे 16 लिख दिया। तो इसको जब काटोगे तो ये फटाफट से 25% आ जाएगा, आपका आंसर 5 सेकंड के अंदर आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। बेसिक मेथड आना चाहिए, बट प्रैक्टिस इस तरह से करनी। क्लियर है?
CHSL 2020 का क्वेश्चन है और आपके पास में 25 ईयर, ठीक है, क्योंकि टाइम पूछ रहा है तो हमारे पास में आंसर आ गया 25 ईयर। क्लियर है सभी को? आगे चले। ओके, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट के अंदर जरूर लिखिए। मैं बाकायदा पूरी कोशिश करता हूँ कि जितने भी कमेंट्स होते हैं हम जितने भी क्वेश्चंस कमेंट्स के अंदर आते हैं वो भी हम पूरे देने की ट्राई करते हैं वीडियोस के अंदर। और देखो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपसे भी थोड़ा ट्राई करेंगे कि एक लाइक बटन, तो अगर आप लाइक बटन अगर आप प्रेस कर सकते हो तो हमारे लिए भी थोड़ा अच्छा होगा, हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है उससे। और अगर इस तरह से मोटिवेशन मिलता रहेगा तो हम और भी क्वेश्चंस और भी मेहनत करके आपके लिए मैक्सिमम जो मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करते रहे। ओके, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, सुरेश लेंट आउट ए सम ऑफ मनी टू राकेश फॉर 5 years एट एसआई। एट द एंड ऑफ 5 years राकेश पेड 9/8 ऑफ द सम टू सुरेश टू क्लियर आउट द अमाउंट, फाइंड द रेट ऑफ एसआई पर एनम। हिंदी में देख लेते हैं। सुरेश ने राकेश को साधारण ब्याज पर 5 वर्ष के लिए कुछ पैसे उधार दिए। अवधि के अंत में राकेश ने सुरेश को धनराशि का 9/8 भुगतान कर दिया। वार्षिक साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। अब देखो आप, सबसे पहले तो क्या कह रहा है वो कि सुरेश और राकेश दो आदमी है। सुरेश ने राकेश को 5 साल के लिए कुछ पैसे दिए और राकेश ने 5 साल के बाद में, ठीक है, उसको 9/8 टाइम्स का भुगतान कर दिया, पेमेंट कर दिया। कुछ नहीं, जैसे हम पहले कर रहे थे, बेसिक मेथड मैं बता ही चुका हूँ। बेसिक मेथड अब मैं नहीं बताऊंगा, अब मैं डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। पहले था 8 रुपए, देखो 9/8 है ना, तो आपको क्या करना है, मैंने पिछले वीडियोस में भी बता रखा है कि जो नीचे वाली वैल्यू है उसको आपका अमाउंट मान लो, प्रिंसिपल मान लो, कहने का मतलब मूलधन मान लो। ओके, तो सुरेश ने राकेश को कितने रुपए दिए थे? 8 रुपए, क्योंकि राकेश ने वापस दिया ना 9/8। ओके, तो 8 रुपए आप मान लो किसके? सुरेश के। तो 9 रुपए उसने, 8 रुपए को उसने क्या बना दिया? 9 रुपए बना के दिया। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि मूलधन 8 था और मिश्रधन कितना हो गया? 9। ओके, मतलब प्रिंसिपल और अमाउंट आपको पता ही है। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया इसका? 1 रुपए। माइनस करोगे तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा हमारे पास में। ओके, अब दर ज्ञात करने के लिए आपको पता ही है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाई रेट या प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल हमारे पास में कितना है? 8 रुपए। 8 रुपए इंटू, उसके बाद में टाइम आएगा तो टाइम कितना है हमारे पास में? 5 साल, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो देखो ये कितना आएगा, 4 से इसको करो 25, ठीक है, और 25 को 10 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा हमारे पास में 2.5%। क्लियर आई थिंक सभी को? तो ये हमारे पास में आंसर आ गया 2.5%। देखो, जितना कोशिश करो आप पेन कम से कम चलाओ और मन में करने का ट्राई करो। ठीक है, अगर जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप कैसे करोगे इसी क्वेश्चन को कि आपको पता है कि 8 रुपए मूलधन है, ठीक है, 9 रुपए मिश्रधन है, तो सिंपल इंटरेस्ट 1 रुपए हो गया। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आएगा? 100 डिवाइड बाई, ठीक है, 8 गुणा और टाइम, टाइम कितना है? 5, तो 8×5=40। 100/40 आएगा। उसको जब सोल्व करोगे तो 2.5% आ जाएगा। तो मैक्सिमम जो आप मन में करोगे तो हल्का सा पेन चलाने की जरूरत पड़ेगी, बाकी आप मन में भी कर सकते हो। क्लियर आई थिंक सभी को? चले आगे। ओके, उसके बाद है हमारे पास में an amount of rupees 12,000 was borrowed at some rate of SI. After 4 months rupees 6,000 more were added to it and the rate of interest on the total principal was doubled from the previous rate. At the end of the year rupees 2800 was paid as interest. Calculate the rate of interest initially charged. क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है, हिंदी में देख लेते हैं हम एक बार। रुपए 12,000 की राशि साधारण ब्याज पर किसी दर पर उधार ली गई। 4 महीनों बाद इसमें 6,000 जोड़े गए और कुल मूलधन पर ब्याज की दर को पिछली दर के मुकाबले दोगुना कर दिया गया। साल के अंत में ब्याज के रूप में 2800 का भुगतान किया गया। प्रारंभ में लगाई गई ब्याज दर ज्ञात करें। CHSL 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है बट इतना टिपिकल नहीं है। ओके, तो कैसे करेंगे हम देखते हैं। सबसे पहले देखो 12,000 की राशि थी, ठीक है, तो 12,000 के ऊपर, ठीक है, उसने उसको चलाया 4 महीनों तक, उसको ब्याज पे दिया। ओके, अब 4 महीनों का ब्याज हम निकाल लेते हैं एक बार 12,000 का। तो क्या होगा? सबसे पहले 12,000 इंटू क्या दिया हुआ है? 4 महीने इंटू, और रेट, रेट दी हुई नहीं है तो हम आर लिख देंगे। और दूसरा उसके बाद में, अब देखो टाइम हमेशा कभी भी मंथ्स में नहीं लेना है, टाइम को हमेशा किस में लेना है? ईयर में लेना है। तो जैसे ही आप ईयर में लोगे
तो होगा क्या, कुछ नहीं करना, मंथ्स के अंदर डिवाइड बाई 12 कर दोगे तो वो ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 4 को जब 12 से डिवाइड करोगे तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ईयर के अंदर। ठीक है, और साथ में 100 यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि फॉर्मूला है PRT/100। ओके, तो ये 12,000 का हमारे पास में क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया 12,000 रुपए के लिए 4 महीनों के लिए। ओके, तो 4 महीनों का तो खेल खत्म हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, इसमें 6,000 रुपए और जोड़े गए और कुल मूलधन पर, मतलब 12,000 और 6,000 18,000 रुपए हो गए, तो 18,000 रुपए पे जो दर है को पिछली दर के मुकाबले दोगुना कर दिया गया। तो दर को भी डबल कर दिया, रेट को भी डबल कर दिया। ठीक है, और साल के अंत में ब्याज के रूप में 2,800 रुपए का भुगतान किया। ओके, तो पहले 4 महीने तक 12,000 चलाए, फिर 4 महीने के बाद एक साल, मतलब 8 महीने और, 12 महीने में से 4 माइनस करोगे, 8 महीने और के लिए क्या कितना चलाया है उसने, 18,000 रुपए चलाए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 18,000 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना आएगा, 18,000 मूलधन। ठीक है, उसके बाद टाइम, टाइम कितना है हमारे पास में, 8 महीने, क्योंकि साल भर के लिए दिया ना, 4 महीने तो ऑलरेडी हो गए, तो बचे कितने, 8 महीने। बट 8 महीने हम मंथ्स में लिखते नहीं है, ईयर में लिखेंगे तो डिवाइड बाई 12 करेंगे, इंटू रेट। अब रेट क्या आएगी, रेट आएगी 2R। बहुत लोग गलती करते हैं, पर ध्यान रखना, क्वेश्चन कह रहा है कि रेट भी डबल होगी, और डिवाइड बाई 100, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर आता है। दोनों का टोटल दिया हुआ है, क्योंकि ये भी सिंपल इंटरेस्ट है और ये भी सिंपल इंटरेस्ट है, दोनों का सिंपल इंटरेस्ट टोटल कितना दिया हुआ है, 2,800 रुपए। तो इसको इक्वल टू 2,800 कर देंगे हम। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, काट दो इसको। तो जैसे ही इसको काटोगे, ओके, तो 12 से यहाँ 12 कट जाएगा और यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, ये 10 आ गया, और इधर से जब आप काटोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 4 दूनी 8, तो ये 12, 3 से 18, 2 जीरो से 2 जीरो, और यहाँ पे जीरो लग जाएगी 60, और ये आ जाएगा हमारे पास में, ये तो आ जाएगा 40R, प्लस ये आ जाएगा हमारे पास में 240R, और इक्वल टू 2,800। ठीक है, और इसको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 280R इक्वल टू 2,800, और जब इसको इससे काटोगे तो ये कितनी बार जाएगा, 10 बार। तो रेट आ गई हमारे पास में 10%। तो बिल्कुल सिंपल था, बस आपको ये देखना था कि किस तरह से आपकी कैलकुलेशन आपको करनी है। क्लियर है, तो ये आंसर आ गया हमारे पास में 10%। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ बड़ा है नहीं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ए पर्सन इन्वेस्टेड ए टोटल ऑफ ₹9,000 इन 3 पार्ट्स एट 3%, 4% एंड 6% पर एनम ऑन एसआई। एट द एंड ऑफ ए ईयर he received equal interest in all the 3 cases, the amount invested at 6% each। ओके, एक व्यक्ति ने कुल मिलाकर ₹9,000 को निवेश 3 भागों में किया, 3%, 4% और 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर किया। ठीक है, वर्ष के अंत में उसे तीनों से ब्याज के रूप में बराबर रकम प्राप्त हुई है, तो उसने 6% वार्षिक ब्याज पर कितनी धनराशि का निवेश किया था। सबसे पहले तो देखो, इसको अगर आप बेसिक मेथड से करोगे तो काफी लंबा हो जाएगा। ओके, बेसिक मेथड से करोगे तो काफी लंबा हो जाएगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि बेसिक मेथड करना कैसे होता है। कुछ नहीं, आपको एक तो मानना है एक्स, ठीक है, दूसरा मानना है, क्या मानोगे आप, वाई, तो तीसरा क्या होएगा, 9,000 में से एक्स प्लस वाई। भाई 3 पार्ट्स में कर रहा है ना, इसको दे रहा है वो 3% पे, इसको दे रहा है 4% पे, और उसको दे रहा है 6%। तो तीनों का सिंपल इंटरेस्ट निकालो अलग अलग, और तीनों को इक्वल करो। ठीक है, इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालो, उसको इक्वल करो इसके, फिर इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालो और इनको तीनों को इक्वल करो, फिर जाके आंसर आएगा। ठीक है, कैसे, एक्स इंटू, ठीक है, 3% रेट हो गई, टाइम हो गया, ठीक है, टाइम दिया हुआ कुछ नहीं है, इसका मतलब वर्ष के अंत में लिखा हुआ है तो 1 साल, डिवाइड बाई 100 इक्वल टू वाई इंटू 4% रेट हो जाएगी, 1 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 9,000 माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये तो हमारा मूलधन हो गया, रेट कितनी हो गई इसकी 6%, टाइम 1 हो गया और अपॉन 100। ठीक है, अब इसको सोल्व करोगे बहुत लंबा हो जाएगा, हो सकता है 5 से 10 मिनट लग जाए आपको, पर इस तरह से नहीं करना है आपको। जब भी वो, मैंने क्या बोला आपको, 2 पार्ट्स से ज्यादा, अगर 3 पार्ट्स में अगर वो डिवाइड करवा रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 पार्ट या 4 पार्ट इस तरह से अगर आपको करवा रहा है, वैसे मैक्सिमम 3 पार्ट्स में ही करवाएगा वो, तो 3 पार्ट्स में अगर वो डिवाइड करवा रहा है तो आपको शॉर्ट मेथड क्या फॉलो करना है,
आपको क्या करना है, देखो टाइम तो, रेट ही तो केवल अलग अलग दी हुई है, टाइम तो सबका सेम ही है। तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, x इंटू यहाँ पे लिखेंगे हम कितना, कितना लिखेंगे, बताइए बताइए, हम लिखेंगे यहाँ पे रेट जो अलग दिया हुआ रहता है। अगर टाइम अलग दिया हुआ तो टाइम लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे रेट कितनी है, 3, ऐसे 3 लिखेंगे, इक्वल टू वाई, वाई इंटू 4%, इसकी रेट अलग है, और जेड इंटू थर्ड पार्ट लिया हमने जेड, जेड इंटू 6%, तीनों की रेट अलग थी तो हमने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया। तो जब भी आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करवाए तो या तो वो रेट अलग अलग देगा या फिर वो टाइम अलग अलग देगा। ओके, तो आपको क्या करना है, जो भी चीज यहाँ पे अलग अलग दी हुई होती है उसको यहाँ पे मेंशन करना है बस। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक का मेथड है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को इक्वल करना है और इन दोनों को इक्वल करना है। तो देखो x डिवाइड बाई वाई कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4 डिवाइड बाई 3, 4 इधर की इधर, 3 नीचे आ गया। ऐसे ही अब इन दोनों को हम इक्वल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y अपॉन जेड इक्वल टू 6/4। ठीक है, अब देखो इसको इससे काट दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब आप देखो y का रेशो बराबर है, इधर भी 3 है इधर भी 3 है, तो हम लिख सकते हैं कि x और y और z तीनों का रेशो क्या होगा, 4:3:2। अगर सेम नहीं होता तो क्या करते, वेरी गुड, अगर सेम नहीं होता तो हम क्या करते, हम इन दोनों को सेम बनाते। ठीक है, सेम कैसे बनाते, जैसे यहाँ पे सपोज करो, यहाँ पे दिया हुआ है 5 और यहाँ पे 3, तो अब y की वैल्यू यहाँ पे 3 है यहाँ पे 5 है, सेम बनाना है, और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है नीचे, तो हम क्या करते, इस 3 को तो करते 5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करते तो ऊपर वाले को भी 5 से मल्टीप्लाई करते, तो ये दोनों तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाती और ये दोनों 3 से मल्टीप्लाई हो जाती। क्यों, क्योंकि ये 3 है, इसको इधर मल्टीप्लाई करते, ये 5 है तो इसको इधर मल्टीप्लाई करते, तब जाकर के वो इक्वल होती। बट यहाँ पे ऑलरेडी 3 दिया हुआ है, यहाँ पे भी 3 दिया हुआ है, तो हमने मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आपको ये जो वैल्यू दी हुई है सेम ऐसे कैसे लिख दी हमने, x की 4 हो गई, y की 3 हो गई और z की 2 हो गई, तो ये हमारे पास में रेशियो आ गया। इसका जब टोटल करोगे आप तो ये हो जाएगा 9 और 9,000 रुपए को 9 इसमें रेशियो के अंदर डिवाइड करोगे तो 9,000 डिवाइड बाई 9 1000 रुपए होता है, तो ये 4,000 हो जाएगा, ये 3,000 हो जाएगा और ये 2,000 हो जाएगा। अब ये पूछ क्या रहा है, 6% वाली राशि कितनी है, तो देखो 6% मतलब थर्ड वाली, तो थर्ड वाली हमने क्या मानी थी, 6% वाली जेड को मानी थी ना, तो ये हमारे पास में आ गया 2,000, तो आंसर आ गया 2,000। क्लियर हुआ आई थिंक सभी को, ओके। तो आपको इस तरह ही करना है, जब भी आपको बोले कि 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो ये मेथड फॉलो करना है आपको। अगर इस तरह से करोगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होएगा, ये मैं 100% की गारंटी लेता हूँ। ओके, चले आगे, चलो आगे चलते हैं। अब देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक मैं करा चुका हूँ, शॉर्ट में मैं बता देता हूँ क्या होगा। एट विच रेट ऑफ एसआई डज एन अमाउंट बिकम डबल इन 12 ईयर्स, कोई राशि साधारण ब्याज की किस दर पर 12 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, मैंने आपको बोला दोगुनी हो जाएगी, तो आप किस तरह से करोगे, शॉर्ट ट्रिक क्या है, 1 रुपए मानोगे और क्या मानोगे, 1 रुपए मूलधन, तो कितने हो गई, 2 रुपए हो गई 12 साल के अंदर। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 1 रुपए। तो पूछ क्या रहा है, दर, तो दर के लिए फॉर्मूला लगा दो, 1 रुपए गुणा 100 डिवाइड बाई मूलधन कितना है, 1 रुपए ही है, इंटू टाइम कितना दिया हुआ है, 12 साल दिया हुआ है। ठीक है, तो बस इसको सोल्व कर दो और क्या है। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये 25/3 आएगा। ठीक है, और 25/3 की वैल्यू कितनी आएगी, तो 8 से 1/3%। ठीक है, 8 and 1/3%। ओके, 8 8 से 1/3%। क्लियर आई थिंक सभी को, चलो ठीक है। तो ये हमारे पास में शॉर्ट ट्रिक हो गई थी इसकी। अब चलते हैं हम आगे वाले क्वेश्चंस पे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन बोरोड 1200 एट 8% पर एनुअल एंड रुपीज 1800 एट 10% पर एनुअल एज SI फॉर द सेम पीरियड, ही हैड टू पे रुपीज 1380 इन ऑल एज इंटरेस्ट, फाइंड द टाइम इन ईयर्स। कोई एक व्यक्ति है, वो 1200 रुपए को 8% की साधारण ब्याज पे लेता है और 1800 रुपए को 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर एक निश्चित समय के लिए उधार लेता है। वह 1380 रुपए ब्याज के रूप में देता है, तो समय ज्ञात कीजिए। अब देखो मैंने आपको बता रखा है
कि आपको क्या करना है। सबसे पहले तो टाइम निकालना है। टाइम निकालना है तो आपके पास में यहाँ पे एक चीज ये दी हुई है कि दोनों का टोटल हमारे पास में सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है। चलो कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा कर लो आप, बेसिक मेथड फॉलो करेंगे। कोई बात नहीं। ये कह रहा है 1200 रुपए को 8% साधक ब्याज पे और 1800 को 10% साधक ब्याज पे देता है। तो चलो ठीक है, 1200 इंटू 8, टाइम नहीं दिया हुआ तो टी ले लो, डिवाइड बाई 100। ठीक है। और 1800 को 10% इंटू टाइम, क्योंकि टाइम तो सेम ही है ना, डिवाइड बाई 100। ठीक है। तो प्लस करेंगे जब, क्योंकि दोनों का ब्याज टोटल कितना बता रहा है वो, 1380 रुपये। बस इसको फटाफट से सोल्व कर दो। ये दो जीरो से दो जीरो कट, ये इससे ये गया, ये हो गया 96 टी, प्लस ये हो गया हमारे पास में 180 टी, इक्वल टू 1380। ठीक है। जब इसको आप ऐड करोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 276 टी इक्वल टू 138 जीरो। ओके। तो जब इसका आप इधर देखोगे तो 138 से ये 10 बार चला जाएगा और ये 2 बार चला जाएगा। ठीक है। 2 को इससे काटोगे तो ये 5 बार चला जाएगा, तो टी बराबर आ गया हमारे पास में 5 ईयर। तो ये आंसर आ गया हमारे पास में 5 ईयर। सिंपल क्वेश्चन था। ओके, जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे हमने यहाँ पे कर दिया। क्लियर है सभी को, आई थिंक। चलो ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। और थैंक यू सो मच पेशेंसली वीडियो को देखने के लिए। और अगर आपको जो अभी तक के क्वेश्चंस हैं, अगर मेरी ट्रिक्स आपको समझाने में अच्छी लगी हो, मेरे वीडियोज अगर आपको अच्छे लगे हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल को देखते रहिए। मिलते हैं दोबारा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।